बच्चों कल अपन ने स्टार्ट की थी बच्चों बेसिक मैथ जो कि फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। और कल अपन ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी। अपने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा था, त्रिकोणमिति के बारे में, एंगल के बारे में पढ़ा था। आज अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, फिर से हेडिंग डाल दीजिए ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। क्या हेडिंग डालो बच्चों? एक मिनट रुकना, फिर से आप हेडिंग डाल दीजिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोमेट्री। और हिंदी में बोला जाता है बच्चों इसको त्रिकोणमिति। क्या बोला जाता है हिंदी में? इसको त्रिकोणमिति बोला जाता है। हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति। कल अपन बात कर रहे थे बच्चों साइन थीटा की अलग अलग चतुर्थांश में क्या क्या वैल्यू होती हैं, उसके बारे में अगर कल अपन पढ़ रहे थे। कल अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे बच्चों? साइन थीटा के बारे में पढ़ रहे थे। अलग अलग चतुर्थांश के अंदर साइन थीटा की अपन ने वैल्यू देखी थी। पहले के अंदर देखी थी, दूसरे के अंदर देखी थी, तीसरे के अंदर देखी थी और चौथे के। सबसे पहले ये कौन सी अक्ष है बच्चों? एक्स अक्ष। ये कौन सी अक्ष है? वाई। और इस पूरे को बोला जाता है एक्स वाई तल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? एक्स वाई तल। एक्स वाई तल को अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ये थीटा 0 से 90 तक, ये 90 से 180 तक, ये 180 से 270 तक और ये 270 से लगाकर 360 तक। अगर मैं ना थीटा, कभी भी एंगल थीटा लिख रहा हूँ बच्चों, अगर मैं एंगल थीटा की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब थीटा 90 से 0 से 90 के बीच में है। थीटा की वैल्यू किसके बीच में मैं एज्यूम कर रहा हूँ बच्चों? 0 और 90 के बीच में। इसका मतलब मेरा कोई भी एंगल थीटा होगा तो वो होगा प्रथम चतुर्थांश में। ये कितना डिग्री होता है बच्चों? इसको अपन मानते हैं 0 डिग्री। इसको कितना डिग्री मानते हैं बच्चों? 90 डिग्री। इसको कितना मानते हैं बच्चों? 180 डिग्री। इसको कितना मानते हैं? 270 डिग्री। और 0 को और क्या मान सकते हैं अपन? 360 डिग्री। अब मैं बात कर रहा हूँ थीटा की, और थीटा किसके बीच में मान रहा हूँ? 0 से 90। तो 0 के 90 वाला थीटा किस में आ जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में। अगर थीटा 180 डिग्री में से घट रहा है तो बताओ 180 में से कुछ भी घटेगा, अगर थीटा 0 और 90 के बीच में है तो अगर 180 में से थीटा घटेगा तो कौन से में आ जाएगा बच्चों? दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। 180 में से कुछ भी घटेगा तो वो कोई भी कोण कौन से में आ जाएगा बच्चों? दूसरे में आ जाएगा। 270 डिग्री में से कुछ भी कोण अगर घटेगा तो वो किस में आ जाएगा बच्चों? तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। और 360 डिग्री में से अगर कुछ भी कोई भी कोण घटेगा तो वो कौन से में आ जाएगा? चतुर्थांश में। और सिंपल थीटा किस में आ जाएगा? प्रथम में। और थीटा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 90 तक। 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अब देखो बच्चों सेकंड की बात करूं, आपको पता है सेकंड में है ना, तुम कहोगे सर सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव का, पहले में साइन होता है पॉजिटिव का, तीसरे में साइन होता है नेगेटिव का और चौथे में साइन होता है नेगेटिव का। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। अगर कहीं आपने ये फॉर्मूला देख लिया कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, तो पहले बताओ 180 डिग्री माइनस थीटा किस में होगा? सेकंड में होगा, थर्ड में? तो तुम बोलोगे सेकंड में। सेकंड में साइन किसका होता है? प्लस का। 180 को हटाते हैं तो साइन हमेशा किस में रहता है बच्चों? साइन में। और आगे कितना आ जाएगा फॉर्मूला? इस माइनस से कुछ मत लेना, माइनस केवल ये बताएगा कि एंगल किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये नहीं कि अंदर लिख दो माइनस थीटा, पीछे कितना बचा? थीटा। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का साइन थीटा। इसी प्रकार अगर कहीं एंगल लिखा हुआ है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो तुम कहोगे सर ये बात हो रही है तीसरे चतुर्थांश की, और तीसरे में साइन कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव का। 270 को हटाऊंगा तो साइन किस में बदलेगा? कोस में। इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस ये बताएगा कि ये कौन से में है? कि तीसरे में। तीसरे की वजह से बाहर नेगेटिव आ गया। अब इस नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अंदर क्या बचेगा? केवल थीटा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? माइनस का कोस थीटा। अगर बात करता हूँ साइन 360 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो बताओ ये कौन सी चतुर्थांश में है बच्चों? चौथे चतुर्थांश में है। और चौथे में बताओ साइन की वैल्यू कितनी होती है? तुम बोलोगे सर चौथे में साइन नेगेटिव का होता है। और 360 को हटाते हैं, कभी भी अगर ये 180 या 360 को हटाते हैं तो साइन में ही रहता है बच्चों। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? साइन। और पीछे क्या आ जाएगा?
थीटा। क्या सर यहाँ तो माइनस थीटा है बच्चों, माइनस का कोई मतलब नहीं है, माइनस का यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, माइनस केवल ये बताएगा कि ये एंगल कौन से में है, ये एंगल फोर्थ चतुर्थांश में है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बच्चों, ऐसे फॉर्मूले आपके बहुत काम आएंगे 12th में। ये वाले फॉर्मूले जब हम एसी पढ़ेंगे ना, एसी वाला चैप्टर यानी प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर पढ़ते हैं 12th में, तो ये फॉर्मूले बहुत काम आते हैं, हर जगह काम आते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैं तुमको 3-4 है ना वैल्यू निकाल के बताता हूँ। देखो बच्चों, मैंने किसी को बोला कि मेरे को वैल्यू निकाल के बता साइन 300 डिग्री की वैल्यू निकाल के बता। किसके निकाल? साइन 300 डिग्री की। वो कहेगा सर 300 डिग्री मतलब 270 से बड़ा और 360 से छोटा। ये सर आप ना चौथे चतुर्थांश की बात कर रहे हो। मैंने कहा हाँ सर, चौथे चतुर्थांश में 300 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूँ क्या सर? 270 डिग्री प्लस 30। मैंने कहा बिल्कुल 300 को लिख सकते हैं 270 प्लस 30। सर ये बात कौन से की है? चौथे चतुर्थांश में। और चौथे में साइन कैसा होता है सर? नेगेटिव होता है। 270 को हटाऊंगा तो साइन सर कोस में बदलता है, तो कितना आंसर आ जाएगा? माइनस का कोस 30 डिग्री। और कोस 30 की वैल्यू सर आपने बताया था कितनी होती है? √3/2। सर इसका आंसर √3/2 होगा। मैंने कहा हाँ सर। क्या सर मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ रहा है कि सर आपने बोला साइन 300 डिग्री का मान निकालो, मेरे को 270 पसंद नहीं है, मेरे को सर 360 पसंद है। मैंने कहा अच्छा 360 पसंद है क्या? कि हाँ। कह सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 300 डिग्री को 360 माइनस 60 डिग्री। मैंने कहा हाँ लिख सकता है। सर अभी भी ये तो है ना 300 डिग्री तो कौन से है? चौथे में। आंसर तो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। सर 360 से दिक्कत है, 360 को हटाऊंगा तो साइन किस में रहेगा सर? साइन में। सर आपने बताया था इस माइनस का कोई मतलब नहीं है, पीछे कितना डिग्री बचा? 60 डिग्री। ये माइनस तो ये बताएगा कि एंगल कौन से में है ना, चौथे में। साइन 60 की वैल्यू भी सर √3/2 होती है। बिल्कुल, चाहे इस मेथड, चाहे मेथड 1 का यूज करो, चाहे मेथड 2 का यूज करो, दोनों से आंसर तो क्या आएगा बच्चों? सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे मैंने बोला मेरे को कि बच्चों मेरे को साइन 240 की वैल्यू चाहिए। साइन 240 डिग्री कितना होता है सर? 240 डिग्री सर 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, मतलब तीसरे चतुर्थांश की बात चल रही है। मैंने कहा हाँ सर तीसरे में साइन नेगेटिव होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है। क्या सर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, पहले 240 को मैं ऐसे लिख दूं क्या सर? 180 डिग्री प्लस 60। मैंने कहा 180 और 60 कितने होते हैं? 240 होते हैं क्या? हाँ। क्या सर तीसरे की वजह से आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। 180 को हटाऊंगा तो साइन किस में रहेगा? क्या सर? साइन में ही रहेगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है सर? √3/2 होते। तो इसका आंसर सर बहुत आसान है, √3/2। एक बच्चा और आया कि सर मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ रहा है। मैंने कहा अच्छा आइडिया आता भी है क्या? कि हाँ सर मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? मैंने कहा कैसे? कि सर मेरे दिमाग में ये आया कि इस 240 को ऐसे लिख दूं 270 डिग्री माइनस 30। सर 270 में से 30 कटाते तो भी तो 240 ही आता है। मैंने कहा हाँ। कि सर ये तीसरे चतुर्थांश की बात चल रही है। मैंने कहा हाँ। सर तीसरे में साइन नेगेटिव होता है। मैंने कहा हाँ। कि लो सर माइनस 270 को हटाऊंगा तो साइन सर कोस में बदल जाएगा, पीछे कितना डिग्री? कोस 30 डिग्री। और कोस 30 की वैल्यू सर होती है √3/2। सर यहाँ से आंसर भी √3/2 आएगा। सर चाहे कौन सा भी मेथड यूज करो, अपना आंसर तो क्या आएगा सर? सेम आएगा। मैंने कहा जो अच्छा लगे वो करो, अपन को तो केवल किससे मतलब है बच्चों? आंसर से मतलब है। सर एक सवाल और दीजिए ना। मैंने कहा एक सवाल और देते हैं, फिर अपन बढ़ते हैं कोस की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? मैंने कहा साइन 150 डिग्री का मान बता दे। किसका मान बता दे? 150 डिग्री। सर 150 सेकंड चतुर्थांश में है सर, 90 से बड़ा 180 से छोटा। मैंने कहा हाँ। क्या सर सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है? मैंने कहा हाँ। क्या सर मैं तो ऐसे कर देता हूँ, सेकंड के सवाल आते तो मैं 90 में कुछ जोड़ लेता हूँ। 90 डिग्री में मैं कितना जोड़ लिया सर? 60 डिग्री जोड़ लिया। और सेकंड में साइन कैसा होता है सर? पॉजिटिव होता है। 90 को हटाते साइन किस में बदल जाता है? कोस में। और पीछे कितना डिग्री होता है? 60। कोस 60 का मान 1/2 मेरे को याद है सर, रटा हुआ है। और ये आंसर आ गया। ये सर मेथड नंबर 1। कोई बोल रहा है सर मैंने को 90 डिग्री पसंद नहीं है, मेरे को तो 180 डिग्री से सवाल करना ईजी लगता है। मैंने कहा अच्छा इतना इजी लगता है कि? मैंने कहा हाँ। क्या सर 180 डिग्री में से अगर मैं
30 डिग्री घटा दूं तो कितना बचेगा, 150 बचेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन पॉजिटिव का होता है और 180 को हटाते तो साइन साइन का रहता है, और साइन और पीछे कितना डिग्री आ जाएगा बच्चों, 30। साइन 30 का मान यहाँ से निकालोगे तो भी कितना आएगा, 1/2। तो ये सारे मेथड आपको बच्चों आने चाहिए, सिंपल से मेथड है आपको ये। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं कोस की। किसकी बात करते हैं बच्चों, अब अपन बात करते हैं कोस थीटा की। इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, बात करते हैं कोस थीटा की। वापिस से अपन वही बनाते हैं एक्स वाई तल। इसको पूरे को क्या बोला जाता है बच्चों, एक्स वाई तल को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्टों में डिवाइड किया है, 4। ये कौन सा चतुर्थांश, पहला। ये कौन सा चतुर्थांश, दूसरा। ये कौन सा चतुर्थांश, तीसरा। ये कौन सा है बच्चों, चौथा। क्या सर इसमें थीटा होता है सर 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। ये सर एक्स अक्ष के अपन एंगल को 0 डिग्री मानते हैं, पॉजिटिव वाई एक्स को 90 डिग्री, नेगेटिव एक्स अक्ष को 180 डिग्री मान लेते हैं और नेगेटिव वाई को 270 डिग्री मान लेते हैं। ये थीटा 0 से 90 के बीच हो गया, ये सर 90 से 180 के बीच हो जाएगा। किससे बीच हो गया, 90 से 180 के बीच में। और ये आपका थीटा सर 180 से तो बड़ा लेकिन 270 से छोटा हो जाएगा। और ये फाइनली आपका सर लास्ट चौथे क्वाड्रेंट में कोण 270 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा हो जाएगा। सर 0 डिग्री को अपन 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक चक्कर पूरा करने में कितना घूमते हैं बच्चों, 360 डिग्री होते हैं। क्या सर इसका मतलब अगर, और अपन को पता है सर कोस है ना सर, पहले में पॉजिटिव होता है। किस में पॉजिटिव होता है, पहले में पॉजिटिव होता है, दूसरे में नेगेटिव होता है, तीसरे में नेगेटिव होता है और चौथे में क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। सर सिंपल एंगल अगर कोई थीटा होगा, सिंपल कोई कोण अगर थीटा होगा तो वो पहले में होगा। अगर कोई भी कोण सर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वो दूसरे में होगा। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 90 तक है। अगर 90 से बड़ा कोई भी कोण होगा तो किस में होगा, दूसरे में। सर 180 डिग्री से बड़ा कोई भी कोण होगा, 180 प्लस थीटा होगा तो वो तीसरे में हो जाएगा। सर 270 डिग्री से बड़ा कोई भी थीटा होगा तो वो किस में हो जाएगा सर, चौथे में हो जाएगा। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर 180 डिग्री से छोटा, 180 में कुछ अपन घटाएंगे तो 180 से छोटा कोण किस में हो जाएगा सर, दूसरे में हो जाएगा। 270 डिग्री से छोटा कोण किस में हो जाएगा बच्चों, तीसरे में हो जाएगा। और 360 डिग्री से कोई भी छोटा कोण होगा तो वो किस में होगा बच्चों, चौथे में। ये सारी बात आपको पता होना चाहिए। और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 0 से 90 के बीच में। अगर 90 के अंदर कोई थीटा जुड़ रहा है तो वो किस में आ जाएगा, दूसरे में। 180 में कोई थीटा जुड़ रहा है तो किस में आ जाएगा, तीसरे में। 270 में कोई थीटा जुड़ रहा है तो वो किस में आ जाएगा, चौथे में। 360 में से कोई थीटा घट रहा है तो वो किस में आ जाएगा, 360 से थोड़ा सा छोटा करेंगे तो ये कितना डिग्री होता है, 360, छोटा करेंगे तो किस में आ जाएगा, चौथे में। 270 में से घटेगा तो किस में आ जाएगा, तीसरे में। 180 में से घटेगा तो किस में आ जाएगा, दूसरे में। और 90 में से कोई घटेगा तो फिर से किस में आ सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 90 डिग्री में से कोई भी घटेगा तो वो किस में आ जाएगा बच्चों, पहले में आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों सर अब तो आप मेरे को फॉर्मूले लिखा दो। मैंने कहा फॉर्मूले लिखाते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करते हैं, फिर अपन कुछ है ना प्रैक्टिस करते हैं। सर लिखाओ फॉर्मूले। मैंने कहा बच्चों कभी लिखा हो कोस 90 डिग्री प्लस थीटा। अगला आपको मैंने एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। ये बच्चों सारे फॉर्मूले बहुत काम के हैं, काम बड़ी खतरनाक ढंग से आएंगे। 180 डिग्री प्लस थीटा कोस 270 डिग्री प्लस थीटा। सर ये बात हो रही है सेकंड चतुर्थांश की कोस नेगेटिव का होता है। ये बात हो रही है तीसरे की, इसमें कोस नेगेटिव होता है। ये बात हो रही है चौथे की, इसमें कोस पॉजिटिव होता है। और 90 को हटाएंगे तो सर कोस बदलता है साइन थीटा में। किस में बदलता है, 180 को हटाएंगे तो कोस किस में रहता है, कोस में रहता है। 270 को हटाएंगे तो कोस किस में रहता है बच्चों, साइन में बदल जाता है। ये तीनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिखे हुए होने चाहिए। सर कुछ और फॉर्मूले हो तो भी लिखा दो, याद
याद कर लूँगा सर मैंने कहा लिखा, कभी लिखा हुआ है कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, कभी लिखा हुआ है कोस 270 डिग्री माइनस थीटा, कहीं लिखा हुआ है कोस 360 डिग्री माइनस थीटा, कहीं लिखा हुआ है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बच्चों आराम से सोच के आंसर देना है। 180 माइनस थीटा, सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। मैंने कहा हाँ, तो आंसर सर नेगेटिव में आएगा। हाँ सर 180 को हटाएंगे तो कोस में ही रहेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा कोस थीटा। सर ये तीसरे में कोस नेगेटिव होता है, 270 को हटाएंगे तो कोस किस में बदल जाता है, साइन में बदल जाता है। सर 360 को हटाएंगे तो कोस में रहेगा, लेकिन ये बात हो रही है चौथे चतुर्थांश की, चौथे में कोस पॉजिटिव का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर कोस थीटा। सर ये प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है, प्रथम चतुर्थांश में कोस पॉजिटिव होता है, 90 को हटाएंगे तो कोस साइन में बदल जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूले, सातों के सातों फॉर्मूले बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चों, किसी ने आपसे पूछा बता कोस 150 डिग्री का मान बता, किसका मान बता, कोस 150 डिग्री। तुम कहोगे सर 150 डिग्री के लिखने के दो तरीके हैं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कोस 90 डिग्री प्लस 60। सर दूसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव का होता है, और 90 को हटाएंगे तो कोस साइन में बदल जाएगा। कितनी वैल्यू हो जाएगी, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। सर इस सवाल को एक मेथड में और है, मेरे दिमाग में आता है, कोस 150 डिग्री को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या सर। मैंने कहा कैसे, क्या सर मैं इसको 180 डिग्री माइनस 30 लिख सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता है। कौन सी चतुर्थांश में, दूसरे में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। 180 को हटाएंगे तो कोस किस में रहेगा, कोस पीछे कितना डिग्री बचेगा, 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2। तो ऐसे सवाल भी आपको सोल्व करने आने चाहिए। मैंने किसी से पूछा कि मेरे को तो चाहिए कोस 240 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, ये बता दे। क्या सर ये मैं अब भी बता देता हूँ। क्या सर ऐसे छोटे छोटे सवाल मत पूछा करो। सर ये 30 से चतुर्थांश में है, तो 180 डिग्री में कितने जोड़ दिए, 60 जोड़ दिए। सर दिक्कत किससे है, 180 से। 180 को हटाऊंगा तो कोस में रहेगा, और 30 से चतुर्थांश में तो माइनस के कोस में रहेगा। माइनस का कोस कितना डिग्री हो जाएगा, 60। कोस 60 की वैल्यू होती है सर 1/2, आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2। सर एक मेथड और है मेरे पास। मैंने कहा कैसा है बता दे। क्या सर तीसरे में है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या सर, कि 270 से छोटा है, तो 270 से कितना छोटा है, 30 डिग्री। सर तीसरे में है तो आंसर तो पक्का नेगेटिव में होगा। मैंने कहा हाँ, कोस 270 को हटाऊंगा तो कोस किस में बदल जाएगा, क्या सर साइन में। तो कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री, और इसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2। सर अब मैं कर लूँगा चाहे कैसे भी सवाल हो। मैंने कहा ये करके बता दे। मैंने कहा कोस 300 डिग्री का मान निकाल के बता। सर ये चौथे चतुर्थांश में है। मैंने कहा हाँ सही पकड़े हो तुम, तो चौथे चतुर्थांश में कोस तो पॉजिटिव होता है। मैंने कहा बिल्कुल। 270 में सर 30 जोड़ दूं क्या, मैंने कहा जोड़ दे, आंसर पॉजिटिव में आएगा सर। मैंने कहा हाँ। 270 को हटाएंगे तो सर कोस साइन में बदलता है क्या, बिल्कुल बच्चे, किसमें बदलता है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/2। सर एक मेथड मेरे दिमाग में और आ रहा है। मैंने कहा आता भी है क्या मेथड दिमाग में, मैंने कहा हाँ सर, तो आपके साथ रहेंगे तो क्यों नहीं आएगा। तो मैंने कहा 300, इसको सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ क्या सर। मैंने कहा हाँ। चौथे में तो सर आंसर पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल। 360 को हटाते हैं तो कोस में रहता है क्या सर, हाँ। पीछे कितना डिग्री, 60। कोस 60 का मान भी कितना होता है बच्चों, प्लस का 1/2। ये आपको पता होना चाहिए। ये अपन की बात हो गई, साइन की बात हो गई, और किसकी बात हो गई बच्चों, कोस की। अब अपन थोड़ी बात कर लेते हैं, टेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, टेन थीटा की। इंपॉर्टेंट है टेन थीटा भी। अब अपन बात करते हैं बच्चों टेन थीटा की। किसकी बात करेंगे बच्चों, टेन थीटा की। ये कौन सा तल हो गया बच्चों, XY तल हो गया। कौन सा, इस पूरे तल को कौन सा तल बोलते हैं, XY तल। ये अपन का प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश हो गए, 4 चतुर्थांश हो गए। ये कितना डिग्री है बच्चों, ये कितना डिग्री है, तुम बोलोगे सर ये 0 डिग्री। ये कितना डिग्री है बच्चों, 90।
ये कितना डिग्री है बच्चों 180, ये कितना डिग्री है 270। इसको फिर से क्या लिख सकता हूँ 360। tan किस किस में पॉजिटिव होता है बच्चों? सर पहले में पॉजिटिव होता है, तीसरे में पॉजिटिव होता है, दूसरे में नेगेटिव होता है और चौथे में नेगेटिव होता है बच्चों। इंपॉर्टेंट। अब सर अब आप तो फॉर्मूला लिखा दो फटाफट, हमको ये सब कुछ आता है, पढ़ता मैं 0 से 90, 90 से 180 वो लिखाने की सर टाइम पास मत करो, आप फटाफट फॉर्मूला लिखो। मैंने कहा देखो बच्चों पहला फॉर्मूला लिखो, tan 90 डिग्री प्लस थीटा। पहले बताओ इस किस में होगा, पहले में होगा दूसरे में? क्या सर ये तो दूसरे में, दूसरे में tan कैसा होते हैं नेगेटिव। 90 को हटाते तो tan बच्चों कोट में बदल जाता है, किस में बदल जाता है? tan कोट में बदल जाता है। क्या सर ये अपन को समझ आ गया, साइन कोस में बदलता है और tan किसे बदलता है? कोट में। अब सर 180 डिग्री प्लस थीटा, सर ये तीसरे में tan पॉजिटिव होता है और 180 को हटाते तो tan किस में बचता है बच्चों? tan। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? tan। तीसरा फॉर्मूला tan 270 डिग्री प्लस, सर ये आप चौथे की बात कर रहे हो? हाँ सर चौथे में tan नेगेटिव होता है बिल्कुल, और 270 को हटाते हैं तो tan किस में बदल जाता है? कोट थीटा में। क्या सर कुछ और भी लिखा दो फॉर्मूले? मैंने कहा ले लिखा देता हूँ। tan 90 डिग्री, सर 90 डिग्री में से कुछ भी घटेगा तो ये बात है पहले चतुर्थांश की ओर। पहले में tan कैसा होता है? पॉजिटिव, और 90 को हटाएंगे तो tan किस में बदल जाएगा? प्लस के कोट थीटा में। सेकंड फॉर्मूला tan, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 180 डिग्री माइनस थीटा। सर ये सेकंड की बात चल रही है? मैंने कहा हाँ सेकंड में tan नेगेटिव होता है। हाँ 180 को हटाएंगे तो tan किस में रहेगा बच्चों? tan थीटा में रहेगा। अगला फॉर्मूला देखो, tan 270, सर 270 में से अगर कुछ भी घटेगा तो वो तीसरे में होगा, और तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, और 270 को हटाएंगे तो tan कोट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है सर? कोट में। सर एक फॉर्मूला और है, कहीं आप साइड में लिखा दो। मैंने कहा ले अभी लिखाते हैं, tan 360 डिग्री माइनस थीटा। ये किस में आता है बच्चों? चौथे में। चौथे में tan कैसा होता है? नेगेटिव। 360 को हटाते tan किस में बचता है? tan में। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? tan थीटा। ये बच्चों 8, 6, 7 जितने भी फॉर्मूले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको बदलना आना चाहिए। आपको सिंपल अगर पता है 90 पे tan कोट में बदलता है, 270 में tan कोट में बदलता है, 180 में tan में रहता है, 360 में tan में रहता है, tan पहले और तीसरे में पॉजिटिव होता है, 90 में कुछ जुड़ेगा तो दूसरे की बात हो रही है, 180 में कुछ जुड़ेगा तो तीसरे की बात हो रही है, 270 में कुछ जुड़ेगा तो आपके चौथे की बात हो रही है, 360 में से कुछ घट रहा है तो वो चौथे की बात हो रही है, 270 में से कुछ घट रहा है तो वो आपके तीसरे की बात हो रही है, 180 में से कुछ घटेगा तो दूसरे की बात होगी, और 90 में से कुछ घटेगा तो पहले की बात होगी। इतना आइडिया होगा तो फॉर्मूले आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों थोड़ी सी tan और कोट का फॉर्मूले आपको, फॉर्मूले तो याद हो गई, वैल्यू थोड़ी याद कर लो। ये आपका थीटा, ये आपका tan थीटा, और ये आपका कौन सा थीटा हो गया बच्चों? कोट थीटा। कौन सा थीटा हो गया? कोट। ये सारणी भी एक बार देख लो अच्छे से, बस ज़्यादा सारणी आपसे नहीं बनाई जाएगी बच्चों, बहुत कम में ही काम चलेंगे। ये 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। थीटा कितना डिग्री? थीटा की बात करेंगे तो थीटा पहले लेता हूँ 0 डिग्री, फिर मैं बात करता हूँ 30 डिग्री, फिर बात करता हूँ 45 डिग्री, फिर बात करता हूँ 60 डिग्री और फिर 90। tan 0 होता है 0, 30 होता है 1/√3, 45 होता है 1, 60 होता है √3, और इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, या इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड, या तुम क्या बताना चाहो तो इन्फिनिटी लिख सकते हो। अब इसका उल्टा कर दो, कोट 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, या इसको और क्या बोल सकते हैं? इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित। इसकी वैल्यू होती है √3, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। साइन कोस tan कोट की वैल्यू आप कुछ याद कर लो, बस इतने से अपन काम चल जाएगा। जैसे मैं मान लो मैंने बोल दिया आपको
टेन 210 डिग्री का मान बताओ। किसका मान बताओ? 210 डिग्री। कौन से की बात चल रही है? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय में टेन कैसा होता है? पॉजिटिव। लिखने का तरीका आना चाहिए। तृतीय का मतलब 180 तो पूरा होगा ना, एक्स्ट्रा कितना होगा? 30 डिग्री। दिक्कत 180 से है, 180 को हटेंगे तो टेन टेन में रहेगा, लेकिन तृतीय में तो किसके प्लस का टेन 30, प्लस का टेन, और टेन 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/√3। तो आपको ऐसी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। जैसे मैंने बोला टेन 300 डिग्री का मान कितना होगा? किसकी वैल्यू पूछा बच्चों? टेन 300 डिग्री। तो तुमने क्या लिखा? सर ये बात हो रही है चौथे की। चौथे का मतलब 270 डिग्री में कुछ जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा सर? 30 जुड़ेगा। और चौथे में सर टेन नेगेटिव का होता है। बिल्कुल। 270 को हटाऊंगा तो टेन किससे बदल जाएगा? कोट। कितना आंसर आएगा सर? कोट 30। और कोट 30 की वैल्यू होती है √3 होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -√3। ऐसे आपको सारे के सारे क्वाड्रेंट में साइन, कोस और टेन की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो ये आपका टॉपिक अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पूरा नहीं हुआ है। ये आपको मैंने अभी तक ये बताया है कि अपन किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हैं, साइन, कोस और कौन से का? साइन का निकाल सकते हैं, कोस का निकाल सकते हैं, टेन का निकाल सकते हैं। चाहे आपको कुछ भी पूछे, साइन 300 डिग्री, साइन 315, साइन 305, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हुआ है। क्या हुआ है बच्चों? बेसिक। अगले क्लास में अपन ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे, एक क्लास और लगेगी। एडवांस जो भी प्रॉब्लम होगी, साइन a+b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a क्या होता है, नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट क्या होता है, वो सब बात अपन करेंगे अगली क्लास में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।